न्यूज़ मिला कि बच्चे बोल रहे हैं कि फिजिक्स का पेपर बहुत हार्ड हुआ है, लेकिन फिजिक्स का पेपर आउट ऑफ सिलेबस नहीं आया है। फिजिक्स हम ये स्पेशली क्लास 11 के बच्चों के लिए वीडियो बना रहे हैं। ऑनलाइन स्टडी ना करें, वो लोग ऑनलाइन पढ़ने की रीजन से उनको बुक में क्या लिखा है पता नहीं चल रहा है। आप इस वीडियो को स्टॉप करके और उस पेज नंबर को आप चेक करेंगे तो आपको उनके आंसर्स मिलेंगे। पहला ही क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 27 सेक्शन डी का। हेलो डियर स्टूडेंट एंड पेरेंट्स, क्लास 12 एचएससी बोर्ड का एग्ज़ाम चालू है। फिजिक्स का पेपर हो चुका है। मुंबई और अदर भी डिस्ट्रिक्ट से ये न्यूज़ मिला कि बच्चे बोल रहे हैं कि फिजिक्स का पेपर बहुत हार्ड हुआ है, लेकिन फिजिक्स का पेपर आउट ऑफ सिलेबस नहीं आया है। फिजिक्स का पेपर उनके एचएससी बोर्ड बुक से ही लिया गया है। जो लोग ये बोल रहे हैं कि पेपर आउट ऑफ सिलेबस है, वो उन्होंने बुक महाराष्ट्र बोर्ड की स्टडी नहीं की है। उन्होंने इस पूरे के पूरे पेपर एचएससी बोर्ड से दिया है। हमने पेपर का एनालिसिस किया। हम ये स्पेशली क्लास 11 के बच्चों के लिए वीडियो बना रहे हैं कि वो अपनी महाराष्ट्र बोर्ड की फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ की बुक को स्टडी करें, ऑनलाइन स्टडी ना करें। वो लोग ऑनलाइन पढ़ने की रीजन से उनको बुक में क्या लिखा है पता नहीं चल रहा है, इसलिए वो क्वेश्चंस को अच्छे से नहीं समझ पा रहे हैं। हमने जो क्वेश्चंस का एनालिसिस किया है, हमने क्वेश्चन पेपर को देखा है, एनालिसिस किया है। हम पेज नंबर वाइज इस पे लिख करके हम आपको वीडियो बना रहे हैं कि हर क्वेश्चंस किस पेज नंबर पर लिखा है। आप इस वीडियो को स्टॉप करके और उस पेज नंबर को आप चेक करेंगे तो आपको उनके आंसर्स मिलेंगे। जैसे महाराष्ट्र बोर्ड के सेक्शन डी में जो 4 मार्क के क्वेश्चन है, उनमें उनको 3 क्वेश्चंस करने हैं 12 मार्क के, और उन्होंने दिया है 2 to 4 5 क्वेश्चंस उन्होंने दिया हुआ है। जैसे पहला ही क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 27 सेक्शन डी का। डिराइव लैप्लास लॉ फॉर स्फेरिकल मेम्ब्रेन ऑफ बबल ड्यू टू द सरफेस टेंशन। ये क्वेश्चंस उनको पेज नंबर 41 पे मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 सेम टू सेम डेरिवेशन है 4 मार्क का। ये आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 28 डी सेक्शन का। ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर मैक्सिमम सेफ्टी स्पीड विथ विच व्हीकल शुड मूव एलॉन्ग ए कर्व्ड हॉरिजॉन्टल रोड। ये भी पेज नंबर 4 पे आपको इसका डेरिवेशन मिल जाएगा। ये क्वेश्चंस 2 मार्क का है, 2+2 मार्क का न्यूमेरिकल है, 2 मार्क्स का डेरिवेशन है। और जो इसका न्यूमेरिकल दिया हुआ है पेज नंबर 22 पे इसका फार्मूला लिखा हुआ है। आप वहाँ से जिसको भी फार्मूले याद है इस क्वेश्चंस को कर सकते थे। क्वेश्चन नंबर 29 डिराइव्ड रिलेशन बिटवीन कोफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन, कोफिशिएंट ऑफ रिफ्लेक्शन, कोफिशिएंट ऑफ ट्रांसमिशन। ये पेज नंबर 65 पे लिखा हुआ डेरिवेशन है। जो भी बुक स्टडी किए हैं वो पेज नंबर 65 पे चेक करेंगे, उनको इसका सोल्यूशन मिल जाएगा डेरिवेशन। उसके बाद उन्होंने न्यूमेरिकल्स दिया है चैप्टर 6 से। उसमें VRMS का फार्मूला न्यूमेरिकल में यूज किया है, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। तो ये न्यूमेरिकल्स भी बुक के गिवन फार्मूले से दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 30 सेल्फ इंडक्टेंस पेज नंबर 277 पे लिखा है। इसकी डेफिनेशन म्यूचुअल इंडक्टेंस पेज नंबर 281 पे लिखा है। कोई भी क्वेश्चंस बाहर से नहीं आया है। कंडक्टिंग लूप ऑफ एरिया का एक न्यूमेरिकल्स उन्होंने दिया है पेज नंबर 268 पर। इसका न्यूमेरिकल्स का फार्मूला दिया है। आपको फार्मूले याद है, वैल्यू डाल के कैलकुलेट कर सकते हैं। अब आपको फार्मूला ही नहीं याद है तो कैसे आप क्वेश्चंस कर पाएंगे। सेक्शन डी पूरा बुक के अंदर से आया हुआ। क्वेश्चन नंबर 31 देखें। यूजिंग एनालिटिकल मेथड ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फ्रॉम फ्रिंज विड्थ ऑफ टू इंटरफेस वेव ऑप्टिक्स चैप्टर से पेज नंबर 170 पर इसका डेरिवेशन दिया है। ये क्वेश्चंस भी आप कर सकते हैं अगर आपने महाराष्ट्र बोर्ड HSC फिजिक्स का बुक स्टडी किया होता तो। पेपर आउट ऑफ सी सेक्शन भी पूरा बुक से ही आया हुआ है। जैसे हम सेक्शन सी को देखते हैं, इसमें इन थर्मोडाइनमिक्स से उन्होंने दिया है। कंटिन्यू पेज नंबर 83-84 पर ये डेफिनेशन दिया है। थर्मोडाइनमिक्स डिफाइन मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम, थर्मल इक्विलिब्रियम। ये पेज नंबर 83 एंड 84 पर इनकी डेफिनेशन दिया हुआ है। ये क्वेश्चन नंबर 16 सेक्शन सी का। डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर रिजोनेंट फ्रीक्वेंसी ऑफ सीरीज रिजोनेंट सर्किट पेज नंबर 301 पर यह डेरिवेशन दिया है। 3 मार्क का क्वेश्चन तुम्हारी बुक से ही आया है। क्वेश्चन नंबर 17 ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर पीरियड ऑफ वार्म मैग्नेट वाइब्रेटिंग इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एंड परफॉर्मिंग एंगुलर सिंपल हार्मोनिक मोशन। ये भी पेज नंबर 352-353 पर इसका डेरिवेशन दिया है।
ये फार्मूला है T = 2π√I/mv। 18 क्वेश्चन नंबर 18 डिफाइन मैग्नेटाइजेशन एसआई यूनिट, ये बुक का क्वेश्चन है, पेज नंबर 255 पर दिया है। क्वेश्चन नंबर 19 डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पोटेंशियल चार्ज, पेज नंबर 191 का डेरिवेशन है और ये भी 3 मार्क का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 20 ऑब्टेन एक्सप्रेशन फॉर डी ब्रोगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विथ इलेक्ट्रॉन एक्सिलरेटेड फ्रॉम द रेस्ट थ्रू द पोटेंशियल डिफरेंस वी वोल्ट, पेज नंबर 317 पर इसका डेरिवेशन दिया है। क्वेश्चन नंबर 21 विथ नीट सर्किट डायग्राम एक्सप्लेन वर्किंग ऑफ ए फुल वेव रेक्टिफायर ड्राई इनपुट आउटपुट वेव फॉर्म, पेज नंबर 345 पर बुक से दिया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 22 द स्ट्रिंग ऑफ ए गिटार इज 80 सेंटीमीटर, ये न्यूमेरिकल न्यू उन्होंने बनाया हुआ है लेकिन फार्मूला आपके बुक का ही लग रहा है, N1/N2 = L2/L1 √T1/T2। क्वेश्चन नंबर 23 0.5 मोल आइडियल गैस 300 केल्विन एक्सपेंड आइसोथर्मली फ्रॉम इनिशियल वॉल्यूम 2 लीटर फाइनल वॉल्यूम ऑफ 6 लीटर, ये तुम्हारे HSC बोर्ड फिजिक्स का बुक का एग्जाम्पल है, पेज नंबर 91 एग्जाम्पल नंबर 4.5। ये 3 मार्क का क्वेश्चन है। कैलकुलेट वर्क डन बाय गैस, कैलकुलेट हीट सप्लाई टू द गैस, ये तुम्हारी बुक का एग्जाम्पल है 4.5 पेज नंबर 91, चेक कर लेना आप। क्वेश्चन नंबर 24 ए गैल्वेनोमीटर हैज रेजिस्टेंस 40 ओम्स, ये क्वेश्चन नंबर 24 पेज नंबर 225 पर दिया है। इनके फार्मूले उन्हीं फार्मूले पे डिपेंड न्यूमेरिकल्स है, आपको फार्मूले याद है और आपने थोड़ा सा प्रैक्टिस किया है, 3 मार्क का ये न्यूमेरिकल कर सकते हैं। ये पेज नंबर 226 पर दोनों फार्मूले दिया है। क्वेश्चन नंबर 5 बुक से ही है, क्वेश्चन नंबर 25 बुक से ही है लेकिन उन्होंने थोड़ा सा अपडेट किया है, तो पूरे पेपर में एक क्वेश्चन सी सेक्शन में 25 थोड़ा सा चेंजेज करके दिया है, लेकिन ऐसा नहीं कि इसका कॉन्सेप्ट नहीं है आपके बुक में, और बाकी के क्वेश्चन तो सेम टू सेम है। क्वेश्चन नंबर 26 एनर्जी ऑफ ए इलेक्ट्रॉन बोर ऑर्बिट -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये भी फार्मूला तुम्हें पेज नंबर 238 में मिल जाएगा, वहाँ से उन्होंने एक इजी सा क्वेश्चन बना के निकाला हुआ है। एन ऑर्बिट के लिए आपके पास फार्मूला है En = -13.6 Z²/n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट, उसी फार्मूले का यूज करके आपको निकालना है काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। ये क्वेश्चंस भी हार्ड नहीं है। तो आपने देखा कि जो सबसे ज़्यादा स्कोरिंग सेक्शन था D&C, पूरा का पूरा बुक के अंदर से आया हुआ, हमने उनके बता दिए हैं आपको पेज नंबर भी, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम पेज नंबर के साथ पेपर डाल देंगे, आप चेक कर लेना, बुक में सेम टू सेम है। इस पेपर को आप बहुत अच्छे से करना चाहिए। अभी प्रॉब्लम किधर हो रहा है, सेक्शन बी नहीं बता रहे हैं लेकिन सेक्शन बी भी पूरा सेक्शन वाइज है, हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पेज नंबर आपको मिल जाएंगे पेपर का। सेक्शन ए में उन्होंने चेंजेज किया हुआ है MCQs में, लेकिन MCQs भी बुक की थियरी एंड जो फार्मूले दिए हैं उनमें से ही बनाया हुआ है, कोई न्यू क्वेश्चंस बना के नहीं दिया है। जो भी स्टूडेंट अपने बुक को फिजिक्स को अच्छे से स्टडी किया होगा, 1 ईयर टाइम आपको मिला था, 16 चैप्टर थे, आप बहुत अच्छा कर सकते थे। लेकिन अगर आप डाइवर्टेड हैं, आप अपने बुक को नहीं पढ़ रहे हैं, आप कोई और बुक पढ़ रहे हैं, रेफरेंस बुक पढ़ रहे हैं, तो फिर आपको प्रॉब्लम हो सकते हैं, आपके अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम हो सकती है। क्वेश्चन एंड न्यूमेरिकल्स आउट ऑफ सिलेबस, आउट ऑफ बुक आया हुआ है, पूरा का पूरा महाराष्ट्र बोर्ड के HSC बोर्ड की जो फिजिक्स की बुक है उसमें आपको सॉल्यूशन आपको मिल जाएंगे, सारे क्वेश्चंस के आंसर मिल जाएंगे, आप चेक करना। और जिन बच्चों का मैथमेटिक्स अभी देने वाले हैं वो भी कोई ऑनलाइन लेक्चर आप ना ले, अपना टाइम अपनी बुक पे लगाएं। मैथमेटिक्स में भी आप केवल फार्मूला तैयार करें, बुक के अंदर जो एग्जाम्पल्स हैं उनको करें, और जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए उनको प्रैक्टिस करें। मैथ का पेपर भी आप अच्छा सा कर सकते हैं। थैंक्स।